हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप यू आर फाइन। मैंने आपको एक्टिव पैसिव वॉइस पार्ट 1 डिस्कस कर दिया था आपसे, और उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्टिव पैसिव जो होते हैं, एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। तो ये भी मैंने आपको उसमें बता दिया था, और बताया था मैंने कि एक्टिव पैसिव में 5 चेंजेस होते हैं। सबसे पहला, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। सेकंड, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। थर्ड, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। और फोर्थ, बाय का यूज होता है, उसमें बाय का यूज होता है। और फिफ्थ बताया था, टेंसेस में चेंज होता है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि टेंसेस 12 प्रकार के हमारे टेंसेस होते हैं, उसमें से 8 प्रकार के टेंसेस जो होते हैं वो हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस में आते हैं, और उनमें चेंजेस होता है। तो उन चेंजेस को, जो हमारे टेंसेस में जो एक्टिव पैसिव में जो चेंज होगा, आज मैं उसको आपसे डिस्कस करूंगी। तो आज हम एक्टिव पैसिव में जो चेंजेस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, एक्टिव पैसिव चेंजेस इन टेंस। एक्टिव पैसिव चेंजेस इन टेंस पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट को जरूर देखिएगा, तभी आप पार्ट सेकंड को समझ सकेंगे। ओके, क्लियर। तो मैंने आपको बताया था टेंसेस में चेंजेस होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई होप आपने मेरी टेंसेस वाली वीडियो में जाकर सारे टेंसेस समझ लिए होंगे। इसी के बाद ही आपको ये एक्टिव पैसिव समझ में आएंगे। ओके, क्लियर। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में आपको ध्यान है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता था। और सम टाइम मतलब कभी कभी, जैसे कि यदि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग होता था। मींस यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पर वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग होता था। तो ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान थी। तो एक्टिव वॉइस जो होगा उसमें आपको ये दे रखा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी, या फिर सम टाइम विद एस या ईएस लग रहा होगा वर्ब में। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे उसका, तो क्या चेंजेस करेंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां पर होगी या फिर एस या यस होगा, वहां पर हम इज एम आर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, उसमें इज एम आर हो जाएगी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो मैंने आपको बताया ही था कि एक्टिव पैसिव में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। इसलिए प्लीज आप वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर याद कीजिए सारी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग ज्यादातर सभी उसमें एक्टिव पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखिए, हमारा ऐसे आएगा एक्टिव वॉइस आएगा ही लव्स अस। अब इसको हम पैसिव में जब चेंज करेंगे, मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन में चेंजेस होता है। आई होप आपको याद कर लिया, आपने याद कर लिया होगा। फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन में कुछ चेंजेस होते हैं। तो फिर से डिस्कस कर देती हूँ मैं आपको प्रोनाउन के चेंजेस। जैसे कि आई है, आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन थे, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, और यू हमारा सेकंड पर्सन होता है, इसका यू ही रहेगा। शी का हर हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, और दे का क्या हो जाएगा, देम। ओके, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रोनाउन में चेंजेस होते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल है ही लव्स अस, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है एक्टिव पैसिव में। तो ये अस जो है हमारा, अस देखिए, अस यहाँ पर है। अस को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, वी। तो अस को हमने सब्जेक्ट बना दिया, वी बना दिया। और वी जो होता है वो प्लूरल होता है, तो वी के साथ हम क्या रखेंगे, आर रखेंगे। यदि ही होता हमारा तो यहाँ पर इज ही रह जाता। लेकिन जब हमने अपना सब्जेक्ट चेंज किया, ऑब्जेक्ट को जब हमने सब्जेक्ट बनाया, तो वी हो गया, वी प्लूरल में आता है, इसलिए इसके साथ हमने आर लगा दिया। और फिर उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग था, तो लव्स की थर्ड फॉर्म हो गई लव्ड, और बाय का यूज कर दिया। मैंने आपको बताया था कि इसमें एक्टिव पैसिव में हमको बाय का यूज करना है, तो बाय लगा दिया। फिर उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट था उसका हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम।
देखिए मैंने आपको बताया ही का ऑब्जेक्ट हिम। तो ये जो प्रोनाउन चेंजेस है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना, तो ये आपको जरूर याद करने हैं, तभी आप ये प्रोनाउन चेंज कर पाएंगे। ओके क्लियर? तो आपको ये जरूर याद करनी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर याद करनी है। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यदि टेंस आ रहा है तो उसमें हमें क्या लगाने हैं, इज एम आर का प्रयोग करना है और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। एक बार मैं अच्छी तरह से और आपको स्ट्रक्चर द्वारा समझा देती हूँ। सबसे पहले जो होगा हमारा ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, जैसे कि ये चेंज किया, सबसे पहले हमको ये रखना होगा ऑब्जेक्ट जो है उसको चेंज करके सब्जेक्ट बना देना है। फिर उसके बाद इज एम आर का यूज करना है, जैसे मैंने बताया आपको। यदि हमारा सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से उठकर यहाँ पर सिंगुलर आया है तो सिंगुलर के साथ इज लगाएंगे, यदि प्लूरल आ रहा है तो प्लूरल के साथ हम आर लगाएंगे, और यदि हमारा सब्जेक्ट बन के आया है आई तो उसके साथ हम एम रख देंगे। ओके क्लियर? फिर उसके बाद हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। थर्ड फॉर्म के बाद बाई। देखिए इसी की तरह से स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, इसी की तरह से आपको चलना है। देखिए ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट कर दिया मैंने, फिर उसके बाद इज एम आर में से एक चीज रख दी, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लव्ड की थर्ड फॉर्म बना दी, लव्ड। फिर उसके बाद मैंने बाई का यूज कर दिया, फिर उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट था उसका मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, जैसे कि इसमें स्ट्रक्चर में लिख रहा है सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो आपको सब्जेक्ट जो था उसका ऑब्जेक्ट बना दिया देना है। यहाँ पर हो गया हिम। तो ये स्ट्रक्चर है, इसको देखते हुए आप चलेंगे, इसको याद कर लेंगे तो ये वाला जो फॉर्मेट है ये याद कर लेंगे तो और भी अच्छा है। और आपको मैंने बता ही दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर से याद करवा रही हूँ मैं आपको। यदि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है तो उसमें आपको इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। और इस स्ट्रक्चर को भी जरूर याद कर लेना है। प्रोनाउन की सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, तब आई को चेंज करेंगे तो क्या बनेगा ऑब्जेक्ट, और वी को क्या करेंगे, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस कर दिया था, अब फिर से डिस्कस कर दिया है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसको भी आपको याद करना है। ओके क्लियर? यदि हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और उसमें कैसा वाक्य आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है। नेगेटिव की तो आपको टेंसेस अच्छी तरह से समझे होंगे तो आपको ध्यान होगा कि डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होता था इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये दोनों आते थे वहां पर, तो इन दोनों के आने पर हमको क्या करना है, पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो इज एम आर में से एक चीज का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं होना है, इसी तरह से हम चलेंगे। वैसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी डू नॉट ग्रो हब्स, वी डू नॉट ग्रो हब्स। अब हमको क्या करना है, इसी की तरह से करना है, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है हमारा, हब्स, हब्स है तो इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे, हब्स हो गया। फिर डू नॉट की जगह देखिए हब्स एस लग रहा है, इसमें जो हब्स है वो प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मैंने आपको बताया ही था कि प्लूरल हमको लेना होगा, आर आ जाएगा हमारा, प्लूरल हो जाएगा आर नॉट, हब्स आर नॉट, नॉट लग गया, नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग कर देंगे। फिर उसके बाद ग्रोन हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है तो ग्रोन हो गया। इसके बाद हमको बाई का प्रयोग करना है और लास्ट में वी का ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा अस। देखिए वी का ऑब्जेक्टिव केस अस है। तो मैं बार बार जोर दे रही हूँ आपको ये प्रोनाउन जरूर याद करने हैं एक्टिव पैसिव में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डू नॉट आने पर हमको बस क्या करना है, डू नॉट या डज नॉट आने पर यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसी हिसाब से हम लगाएंगे यहाँ पर, अगर प्लूरल है तो उसके हिसाब से आर नॉट, सिंगुलर है तो इज नॉट, और आई है हमारा सब्जेक्ट तो एम नॉट, और इसी की तरह से चेंजेस होना है। और सारे तो वही सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, बाई का यूज और थर्ड फॉर्म का यूज। क्लियर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है और इंट्रोगेटिव वाक्य है, वाक्य आपको मालूम होते हैं इंट्रोगेटिव वाक्य है। मैंने आपको टेंस वाली वीडियो में ये सब समझा दिया था, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, टेंस वाली वीडियो में सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के समझा दिए थे। तो आपको ध्यान होगा इंट्रोगेटिव
जब था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो क्या यूज होता था हमारा, डू या ऑब्लिक डस पहले ही आ जाते थे, आगे की तरफ ही आ जाते थे। ओके, तो ये अगर डू या डस हमारे आगे ही आ रहे हैं, पहले ही आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे पैसिव बनाते समय, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम सबसे पहले इज एम आर का ही यूज कर देंगे। ओके, सबसे पहले हम डू या डस को हटाकर हम क्या कर देंगे, इज एम आर। इसमें जैसे हमने डू नॉट को हटाकर क्या कर दिया, आर नॉट कर दिया, इसमें भी हमने चेंज कर दिया था टेंसेस। तो इसमें हमको क्या करना है, डू या डस को हटाकर सबसे पहले क्या कर देना है, इज एम आर का प्रयोग कर देना है, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, प्लस थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। आगे समझ में, स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है आपको, क्या करना है क्या नहीं करना है। स्ट्रक्चर को ध्यान रखेंगे तो आप सेंटेंस आराम से ध्यान बना लेंगे। एग्जाम्पल देखिए, डू दे गिव एनी डिस्काउंट। देखिए डू पहले ही आ गया, लेकिन हमको डू के हिसाब से अपनी क्रिया नहीं लेनी है। यहाँ पर डू के हिसाब से तो यहाँ पर बहुवचन हो जाएगी, लेकिन हमको सबसे पहले इसमें क्या करना है, अपना सब्जेक्ट देखना है हमको। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, एनी डिस्काउंट। एनी डिस्काउंट सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके हिसाब से हमने क्या ले ली, अपनी जो हेल्पिंग वर्ड थी वो क्या ले ली, इज ले ली। यदि हम डू के हिसाब से अपना सब्जेक्ट रखते, डू के हिसाब से अपनी हेल्पिंग वर्ड रखते तो आर हो जाती, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट बन के आ रहा है एनी डिस्काउंट। पहले हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय ये देख लेना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या आ रहा है। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर आ रहा है तो हमें उसी के हिसाब से डू के जगह पर अपनी हेल्पिंग वर्ब रखनी होगी, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल आ रहा है तो उसी के हिसाब से हमको अपना हेल्पिंग वर्ब रखनी होगी। ओके, क्लियर। सब्जेक्ट सिंगुलर है, एनी डिस्काउंट, इसको देखते हुए हमने इज एम आर में से एक चीज ले ली, इज ले ली। फिर उसके बाद मैंने बताया ऑब्जेक्ट चेंजिंग टू सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, एनी डिस्काउंट, तो एनी डिस्काउंट को रख दिया। फिर उसके बाद हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन, गिवन का प्रयोग कर दिया। फिर उसके बाद बाय का प्रयोग करना है तो बाय ले लिया, और दे का जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है, दे का देम होता है, तो दे का हमने ऑब्जेक्टिव केस बनाकर क्या रख दिया, देम। ओके, क्लियर। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ लेना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने आपको पूरा बता दिया है कि नेगेटिव आए सेंटेंस तो क्या चेंजेस करने हैं, इंट्रोगेटिव आए तो क्या चेंज करने हैं, और अफर्मेटिव आए सेंटेंस तो क्या चेंज करने हैं। और साथ में मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपको डिस्कस कर दिया है अच्छी तरह से, और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या चेंजेस करने हैं। देखिए ये जो प्रोनाउन है इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इनका चेंजेस बार बार हो रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए तो आपको याद रहेगा, और फिर इनको याद कर लीजिएगा अच्छी तरह कि क्या चेंजेस होने हैं हमको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने में। ओके, क्लियर। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही मैंने आपको बताया था, एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो डू या डस से स्टार्ट होते थे, एक होते थे क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने पर, ध्यान है आपको, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ईटीसी, मतलब ये सब जो क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं जो आ जाते थे, उससे यदि हमारा टेंस स्टार्ट है तो हम कैसे बनाएंगे, एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे वो डिस्कस करते हैं। तो यदि हमारा व्हाट, वेयर, व्हेन यदि पहले आ रहा है तो हम उसको ही ले लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर व्हाट की जगह और कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ईटीसी, तो मैंने केवल व्हाट ले लिया है यहाँ पर। आप ध्यान रखिएगा कि इनमें से कोई भी चीज हो सकती है क्वेश्चन वर्ड में। तो व्हाट, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन वर्ड जो होगा वो ले लेंगे, फिर उसके बाद हम इज एम आर ले लेंगे। चलो व्हाट की जगह हम यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं, जैसे कि क्वेश्चन वर्ड में हमारे सभी आ जाएंगे, व्हाट, व्हेन, वेयर, तो इसलिए क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड ले लेंगे सबसे पहले हम, उसके बाद इज एम आर में से एक चीज लेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे,
फिर बाई, फिर सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, मीन्स जो सब्जेक्ट होगा उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। देखिए एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये है एक्टिव वॉइस, व्हाट डज शी नीड। देख रहे हैं आप यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और व्हाट से शुरू है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू है। तो अब जब हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पहले व्हाट ही ले लेंगे, स्ट्रक्चर के हिसाब से क्वेश्चन वर्ड ले लेना है तो व्हाट ही ले लिया। फिर इस एम आर में से एक चीज, तो आपने देखा हमारा जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर है और यहाँ भी डज आ रहा है, डज जो है सिंगुलर में ही आता है, तो हम इसके हिसाब से अपनी हेल्पिंग वर्ब इज कर लेंगे। इसके बाद नीड की थर्ड फॉर्म बनानी होगी हमको, वो हो जाएगी नीडेड। फिर उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे और फिर शी का जो ऑब्जेक्टिव केस था मैंने आपको बताया था अभी प्रोनाउन जब बताए थे, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हर, तो हम हर लिख देंगे यहाँ पर। ओके क्लियर। अब यहाँ पर हमारे प्रेजेंट टेंस जो थे वो क्लियर हो गए हैं। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, सम टाइम ए वर्ब इन द एक्टिव वॉइस टेक टू ऑब्जेक्ट। कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो एक्टिव वॉइस होती है उसमें टू ऑब्जेक्ट दे दिए होते हैं, वर्ब के जो टू ऑब्जेक्ट होते हैं वो दे दिए होते हैं। तो एक उसमें से क्या होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो थिंग्स के रूप में होगा। थिंग्स तो आप जानते ही हैं, थिंग्स क्या होती हैं, टेबल, चेयर, ये सब थिंग्स में आते हैं। नाउन आपको समझा ही दिया था मैंने, फिर भी बता देती हूँ थिंग्स में क्या क्या आते हैं। तो एक तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा जो थिंग्स के रूप में होगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा जो कि पर्सन के रूप में होगा। तो जब हमारे दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो हम किस तरह से अपना जो पैसिव वॉइस है वो कैसे बनाएंगे वो आप ढंग से समझ लीजिए। तो वी कैन यूज आइदर ऑफ देम एंड द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, मीन्स जब हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं तो हम उनमें से किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, या तो थिंग्स को बना सकते हैं या फिर पर्सन को बना सकते हैं। दोनों में से किसी एक को सब्जेक्ट बनाकर हम अपना जो पैसिव वॉइस है उसको क्लियर कर सकते हैं। मैंने आप यहाँ पर आपके दोनों ऑब्जेक्ट से क्लियर किया है ये पैसिव वॉइस। देखिए ये है सुबोध टीचेस अस साइंस। देखिए इसमें हमारे टू ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, अस और साइंस, दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको अस का सब्जेक्टिव केस बना के बताती हूँ एक, और एक आपको साइंस से बताऊंगी। तो दोनों आपके ऑब्जेक्टिव केस को मैं सब्जेक्टिव केस बनाकर आपको डिस्कस करूंगी कैसे आपको पैसिव वॉइस बनानी है। तो पहले हमने वी से बनाया, तो वी मैंने आपको बताया था, पहले ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव में बदलना है, कर लिया हमने। फिर उसके बाद हमको वी के हिसाब से अपनी क्या रखनी पड़ेगी, आर, प्लूरल आर का यूज करना पड़ेगा। इस आर एम में से एक चीज लेनी है तो आर का यूज कर दिया हमने वी के हिसाब से। प्लूरल है ये तो प्लूरल आ गई। फिर उसके बाद टीचर्स की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट साइंस हो गया, साइंस पढ़ाना है तो हमको अब ये साइंस जो था दूसरा ऑब्जेक्ट जो था टॉट के बाद ही ले लिया, क्योंकि सुबह साइंस पढ़ा रहा है तो टॉट साइंस, बाई का यूज हो गया और बाद में हमारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया सुबोध। ठीक है क्लियर। यहाँ पर हमने अस से बनाया है, ये ध्यान रखिए, अस को हमने सब्जेक्टिव केस बनाकर यहाँ पर अपना सेंटेंस बनाया था। अब हम साइंस को बनाकर, मैंने कहा था ना दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो दोनों से हम बना सकते हैं, तो एक से बना लिया, अब दूसरा साइंस से बनाएंगे। देखिए साइंस को ले लिया हमने सब्जेक्टिव केस में, साइंस इज। देखिए यहाँ पर प्लूरल था, हमारा जो सब्जेक्ट था वो प्लूरल था, उसके हिसाब से हमने आर लगा दिया। लेकिन यहाँ पर हमारा साइंस जो है सिंगुलर है, इसके हिसाब से हमने एज लगा दिया। फिर थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया टॉट। फिर टू अस, हमको जो अस जो था वो अब हम यहाँ पर ले आएंगे, टॉट टू अस। फिर उसके बाद हम बाई का प्रयोग कर देंगे और सुबोध को लास्ट में ले लेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको दोनों जो ऑब्जेक्ट थे उनको सब्जेक्ट बनाकर मैंने आपको सब्जेक्ट पैसिव वॉइस बनाना सिखा दिया है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि हमारे दो ऑब्जेक्टिव केस हैं तो हम उनमें से किसी एक को लेकर अपना पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ओके क्लियर। जिसको भी लेना हो आपको, यदि अस को अपना सब्जेक्टिव केस बनाकर रख के लेना है या फिर साइंस को लेना है, दोनों तरह से आप अपना पैसिव वॉइस बना सकते हैं।
क्लियर? अब तो आपको समझ में आ गया होगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनमें से किसी एक को सब्जेक्ट बनाकर हमको अपना पैसिव वॉइस क्लियर कर लेना है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और सेंटेंस बताऊंगी, डिस्कस करूंगी, जिससे कि आपके जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव वॉइस है वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पक्के रूप में हो जाए। आप मेरे साथ बनाएंगे, ठीक है? देखिए एक्सरसाइज में मैं आपको कुछ 5 सेंटेंस समझा रही हूँ, जो मैंने आपको सारे वो जो हैं इसके रूल्स हैं सब समझा दिए हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने पर हमको क्या रूल अपने प्रयोग करने हैं, यूज करने हैं। तो अब एक बार एक्सरसाइज से और ज़्यादा अच्छी तरह से पक्का कर लेते हैं। तो आपको प्रेजेंट एंड डेफिनेट में हमने क्या क्या जो यूज किया है वो आपको क्लियर हो जाएगा और पक्की तरह से डिस्कस हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो सबसे पहला है हमारा शी फ्रेजेस मी। देखिए फ्रेजेस मी अफर्मेटिव सेंटेंस है इंडेफिनेट का, तो उसके हिसाब से हमने पहले सब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट का। मी का सब्जेक्ट क्या हो गया? आई हो गया। आई के साथ मैंने आपको बताया था एम का प्रयोग करना है, तो आई एम। फिर थर्ड फॉर्म का प्रयोग फ्रेज्ड, फिर बाई का यूज करना है। फिर उसके बाद शी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हमारा हर। ओके क्लियर? सेकंड है हमारा शी मेक्स बास्केट। शी मेक्स बास्केट, इसमें भी देखिए ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हमको सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। बास्केट्स, बास्केट्स देखिए बहुत सारी हैं, प्लूरल हो गया तो आर का यूज हो गया इसके साथ, बास्केट्स आर। और मेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेड, बाई हर। शी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। ओके क्लियर? थर्ड है हमारा शी डज नॉट। देखिए ये नेगेटिव का ले लिया है मैंने, शी डज नॉट लाइक हिम। तो हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, हिम का ही हो जाएगा सब्जेक्ट। फिर डज नॉट की जगह ही, यदि हमारा सिंगुलर है तो डज नॉट की जगह हम क्या कर देंगे, इज नॉट कर देंगे। यदि प्लूरल होता तो आर नॉट हो जाता। तो सिंगुलर है, हिम का सब्जेक्ट बनाया तो ही हो गया, फिर इज नॉट हो गया। फिर थर्ड फॉर्म लाइक की लाइक्ड हो गई, फिर बाई का यूज हो गया, और ऑब्जेक्टिव के शी का क्या हो गया, हर हो गया। क्लियर? अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा आपको। फिर हमने मैंने आपको इंट्रोगेटिव का ले लिया है, एक अफर्मेटिव का, एक नेगेटिव का और एक क्वेश्चन वर्ड का। तो सभी को मैं अच्छी तरह से डिस्कस कर दे रही हूँ एक्सरसाइज के द्वारा। डज सी रिकॉग्नाइज यू। तो डज की जगह मैंने बताया था आपको, आगे आ रहा हो डू या डज, तो सब्जेक्ट को देखेंगे हम पहले अपना। तो सब्जेक्ट क्या आएगा हमारा, ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू होगा हमारा। यू के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, तो आर पहले ले लिया हमने, फिर यू ले लिया। फिर थर्ड फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड होगी इसकी, थर्ड फॉर्म। फिर बाई का यूज हो गया, और शी का हमारा ऑब्जेक्टिव केस बन गया हर। ओके क्लियर? मैं इसलिए करवा रही हूँ कि एक तो आपको प्रोनाउन याद हो जाएंगे इससे एक्सरसाइज करवाने से, और एक आपको थर्ड फॉर्म याद हो जाएगी। तो इसलिए मैं हर टॉपिक में आपके जो टेंसेस हैं, हर टॉपिक के साथ 5 जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस किया करूंगी। ओके क्लियर? अब ये हमारा इंट्रोगेटिव का हो गया, व्हाट से शुरू है। मैंने बताया था आपको क्वेश्चन वर्ड का आएगा तो क्या करेंगे, व्हाट डज दिस बॉक्स कंटेन। तो पहले व्हाट ही ले लिया हमने, व्हाट के बाद डज के पहले हमको देखना है, इसमें नहीं देखना होता है वैसे। तो वैसे भी बॉक्स हमारा सिंगुलर है इसलिए व्हाट के साथ इज लग गया। फिर कंटेन की थर्ड फॉर्म हो गई कंटेंट, और फिर उसके बाद हमारा आ गया दिस बॉक्स। ध्यान रखिए इसमें जो व्हाट वाला है, क्वेश्चन वर्ड वाला है, इसमें हमें बाई का यूज नहीं करना है। व्हाट वाले क्वेश्चन वर्ड वाले में आपको ये थर्ड फॉर्म आगे आ जाएगी, और हमारा जो सब्जेक्ट बचेगा, वो जो लास्ट का ऑब्जेक्ट बचेगा, जो सब्जेक्ट होगा उसी को ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो बाई का यूज होगा ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो एक ही हमारा ऑब्जेक्ट यूज होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट यूज ही नहीं होगा, तो बाई का यूज होना नहीं है यहाँ पर। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन वर्ड वाले में बाई का यूज नहीं होना है, केवल व्हाट। उसके बाद जो भी आपकी दे रखा है उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देना है। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म, और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो दिस बॉक्स। ओके क्लियर? अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे प्रेजेंट एंड डेफिनेट की एक्टिव पैसिव कैसे। अब हम अगले पार्ट में एक्टिव पैसिव में आपको प्रेजेंट एंड डेफिनेट मैंने अच्छी तरह से डिस्कस कर दिया है। आप आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम
जो पार्ट थर्ड है उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लेंगे, उसमें चेंजेस क्या होने हैं वो बताएंगे आपको, और उसकी एक्सरसाइज भी करेंगे 5-5 जैसे आज करी, पक्का हो जाएगा आपको। इससे एक्सरसाइज करने से थोड़ा पक्का भी हो जाएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ प्रोनाउन का चेंजेस भी आपको समझ में आ जाएगा। तो एक एक करके मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगी, तो आप मेरी जल्द ही पार्ट थर्ड देखेंगे जिसमें आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का चेंजेस एक्टिव पैसिव में कैसे होता है वो आपको बताया जाएगा। क्लियर? और आपको यदि वीडियो पसंद आ रही हो और मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।